प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों एक ऐसा करिश्मा आज आपके सामने रखने जा रहे हैं जो एक चरवाहे के साथ हुआ। प्यारे दोस्तों ईमान और अकीदे की ताकत और जो अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है, दिल से मुकम्मल अकीदा रखता है, फिर उसकी मदद कैसे हो जाती है। दोस्तों एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, खुदा का करिश्मा। तो चलिए वीडियो का आगाज करें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों एक चरवाहा जो बकरियों को चराया करता था, बहुत कम पढ़ा लिखा वो इंसान था, बकरियों को चराकर ही उससे गुजर बसर उसका हुआ करता था। लेकिन कुछ वक्त के बाद जिस जगह पर वो बकरियों को चराता था उस जगह पर अकाल आ जाता है। अकाल आने की वजह से बकरियों को चराने के लिए घास वगैरह नहीं मिलने लगते हैं। अब वो बड़ा टेंशन में आ जाता है कि आखिर हर तरफ बयाबान हो गया है तो बकरियों को आखिर चराए तो चराए कहाँ। वो परेशानी में रहने लगा। बकरियां भी पतली होने लगी, दुबली होने लगी, दूध भी कम देने लगी, चूंकि उसको खाने के लिए घास नहीं मिलने लगे। अकाल आ चुका था। अब क्या था, इसी दौरान वो चरवाहा एक दिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला जाता है। जब वो चरवाहा नमाज पढ़ने मस्जिद जाता है तो मस्जिद में वो इमाम साहब को तकरीर करते हुए सुनता है और इमाम साहब बिस्मिल्लाह की फजीलत का बयान कर रहे थे और कहते हैं कि अगर पूरे इरादे के साथ, मुकम्मल इरादे के साथ अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर दरिया में भी उतर जाओगे तो दरिया में भी आप डूबोगे नहीं, बल्कि दरिया भी आपको पार कर देगा। लेकिन शर्त यही है कि मुकम्मल इरादा होना चाहिए, मुकम्मल अकीदा होना चाहिए। अब ये बात उस चरवाहे की खोपड़ी में धंस जाती है। वो कहता है कि जब ऐसी बात है तो चलो अब मैं नदी पार होकर देखता हूँ। क्या था दोस्तों, दूसरे ही दिन वो चरवाहा बकरियों को लेता है और बकरियों को लेने के बाद नदी के तरफ चला जाता है। क्योंकि नदी के उस पार दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे घास वगैरह थे, जंगल था, तो वहां पर जाने से बकरियों को खाना मिल जाता। इसीलिए वो चरवाहा अपने बकरियों समेत नदी के किनारे पहुंच जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ता है और उसके बाद नदी में उतर जाता है। नदी पर उतरता है दोस्तों, रब की कुदरत, खुदा का करिश्मा ऐसा जाहिर होता है कि वो इंसान बकरियों समेत नदी में चलते हुए पार हो जाता है। आगे जब बढ़ता है फिर बकरियों को वो चराने लगता है, वहाँ खुद बैठ जाता है, बकरियों को चराने लगता है जंगल में। अब क्या था, कुछ ही दिनों के अंदर इस चरवाहे की बकरियां खा पी कर एकदम हट्ठा कट्ठा तंदुरुस्त हो गई। वहीं बस्ती के जो दूसरे लोगों की बकरियां थी वो कमजोर हो गई थी, चूंकि उनको सही खाना नहीं मिल रहा था। सारे लोग आते हैं जो उसके साथ बकरी चराते थे, वो लोग आते हैं और कहते हैं अरे भाई ये तो बताओ कि हमारी बकरियां दुबली हो गई है, हमारी बकरियों को खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन आखिर तुम अपनी बकरियों को कहाँ लेकर जाकर चराते हो कि तुम्हारी बकरियां इतना तंदुरुस्त है, इतनी मोटी ताजी हो रही है, दूध भी दे रही है बहुत। वो इंसान कम पढ़ा लिखा था लेकिन मक्कार नहीं था, फरेबी नहीं था, झूठा नहीं था। उसने अपने दोस्तों को और अपने साथ बकरी चराने वाले लोगों को पूरा बात बता दिया कि दरअसल मैं अपने बकरियों को लेकर नदी के किनारे जाता हूँ। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कहता है कि नदी के किनारे जाता हूँ, और नदी के किनारे जाने के लिए या नदी के पार उस पार जाने के लिए जो जंगल है वहाँ जाकर चराता हूँ, तो बीच में नदी है, नदी ये कैसे पार कर जाएगा, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, बड़ा मुत्तकी परहेजगार भी नहीं है, कोई आलिम भी नहीं है। उसने कहा हाँ ये बात सही है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपनी बकरियों को लेकर नदी किनारे जाता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और पानी के ऊपर से मैं पार हो जाता हूँ। अब सारे लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। हैरान होने के बाद दोस्तों ये बात चर्चा फैल जाती है, बस्ती में भी फैल जाती है। अब क्या था, ये बात उसी इमाम साहब के पास पहुंच जाती है जिससे ये चरवाहा सुना था कि बिस्मिल्लाह की इतनी फजीलत है, बरकत है कि अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी में उतर जाओगे तो नदी भी आपको डुबाएगी नहीं। अब सारे लोग
इमाम साहब के पास चले जाते हैं कि इमाम साहब क्या ऐसा हो सकता है। इमाम साहब कहते हैं कैसे नहीं ऐसा होगा, आप कहे तो मैं भी करके दिखा दूं, नदी में पार होके मैं दिखा दूं। लोग कहते हैं ठीक है जरा दिखाइए ताकि हम लोग भी करेंगे। अब क्या था, एक दिन तय होता है। उस दिन इमाम साहब और गांव के बस्ती के सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद क्या था, इमाम साहब रस्सी लेकर आते हैं। इमाम साहब बड़ा चालाक थे कि कहीं डूब डाब ना जाए। रस्सी लेकर आते हैं, सब किनारे पे खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद इमाम साहब अपने कमर में रस्सी बांधते हैं, एक पेड़ में बंधवा देते हैं उस रस्सी को, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, नदी में उतर जाते हैं। ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे ही वो बिस्मिल्लाह करके नदी में उतरते हैं वैसे ही वो डूबने लगते हैं। लोगों ने जब देखा है कि इमाम साहब डूबने लगे हैं, रस्सी पकड़ के खींचते हैं, किसी तरीके से इमाम साहब को पानी से निकालते हैं। इमाम साहब को जब पानी से निकालते हैं तो इमाम साहब पानी में निकलने के बाद हैरान हो जाते हैं कि आखिर डूबे क्यों। और फिर क्या था दोस्तों, लोग कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, इमाम साहब जो बात बोले थे वो सही नहीं है, ये ऐसे ही लोगों को बरगलाने के लिए बात कर रहे थे। वो चरवाहा वही था, ये कुछ देख रहा था। उसको अब लगने लगा कि शायद ये अल्लाह के नाम और ये बिस्मिल्लाह के बातों को ये झुठला रहे हैं और लोगों का भरोसा उठ जाएगा कि बिस्मिल्लाह में कोई ताकत नहीं है। बहरकैफ वो चरवाहा सबके सामने आता है और अपने साथ बकरियों को भी लाता है। और फिर क्या था, नदी के किनारे में आता है, फिर जिस तरीके से वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है और उसके बाद नदी के में उतर जाता है। अल्लाह की कुदरत देखिए, खुदा का करिश्मा देखिए कि वो इंसान डूबता नहीं है, बल्कि आलिम साहब डूब गए थे लेकिन चरवाहा डूबा नहीं। चरवाहा चलते हुए नदी पार कर जाता है। नदी पार करने के बाद उधर बकरियों को चराता है, चराने के बाद फिर वो उसी तरीके से नदी पार होके इधर आ जाता है। इधर सारे लोग आंख फाड़ कर देख रहे थे इस चरवाहे को। चरवाहा जब इधर आता है तो ये सारे लोग कहने लगते हैं कि आखिर तुम क्यों नहीं डूबे, इमाम साहब क्यों डूब गया। वो चरवाहा कम पढ़ा लिखा था लेकिन उसको कहता है कि ये अपने अपने अकीदे की बात है। इमाम साहब अपने साथ रस्सी लाए थे, पेड़ पे बंधवाए, यानी जिस कलाम को पढ़ना था, जिस कलाम पे उनको मुकम्मल भरोसा करना था, उस कलाम से ज़्यादा उन्होंने रस्सी पर भरोसा किया और पेड़ पर भरोसा किया। और रस्सी पर भरोसा करके उसने अपने कमर में बंधाकर पानी में गया, तो जिस पर भरोसा था वो डूब गए। उनका ज़्यादा भरोसा रस्सी पर था, जबकि उनका ज़्यादा भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए, तो वो रस्सी पे ज़्यादा भरोसा करते थे, इसीलिए डूब गए। मेरा मुकम्मल भरोसा, मेरा मुकम्मल अकीदा अल्लाह पर और अल्लाह के नाम बिस्मिल्लाह पर था, तो मैंने बिस्मिल्लाह पर भरोसा किया और पानी में उतरा और मैं पार हो गया। यह है अकीदे का करिश्मा।